एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में मीनू चिड़िया रहा करती थी जिसने अपनी चूड़ियों की दुकान खोली हुई थी। माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो, क्यों परेशान होती हो? मैं जाऊंगा और बहुत पैसे कमा कर आऊंगा। मैं शहर में जाकर कोई नौकरी कर लूंगा। तुम मेरी बहन का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना माँ। मैं जल्दी लौट कर वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल भी माँ, आप घबराना नहीं। चलो बेटा, मैं जा रहा हूँ। मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। मेरा बेटा है, ये किसका घर है? मैं यहीं पर जाकर पता करता हूँ। कहीं तो मुझे रहने की जगह मिल ही जाएगी ना। आज तो रात भी ज्यादा हो गई है। ये क्या, ये तो बारिश हो रही है। मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग तो नीचे गिर गया है। अब मैं क्या करूं? ये सारी मुसीबतें आज ही मेरे ऊपर आनी थी। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। ऐसे ही वो बेचारा नीचे गिर जाता है। वक्त गुजर जाता है। सुबह को जब मिट्टू आता है और ये क्या, ये तो घायल होके पड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि ये टिंकू किसका बेटा है। मुझे लगता है ये मिंकू का है। हाँ, मैं जाकर उससे पूछ कर आती हूँ। बहन मिंकू, तुम्हारा बेटा इस जंगल में घायल था। रात बारिश हुई थी ना, उस कारण तुम्हारे बेटे को बहुत चोट लग गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कह रहे हो मिट्टू, तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा, मेरा बेटा तो कमाने गया था। क्या हो गया मम्मा? भाई को क्या हो गया है मम्मा? मेरा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है मम्मा? मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को जाकर ढूंढूंगी। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं घर का गुजारा कैसे करूँ? लूसी, तुम ही बताओ। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कोई हल बताओ। मुझे अपने घर को तो चलाना ही है। अगर मेरा बेटा, ऐसा करो मिंकू, बिल्कुल भी परेशान ना करो। तुम ऐसा करो, अपना कारोबार शुरू कर दो, वो भी चूड़ियों का। इस तरह तुम अपनी बेटी के खर्चे और स्कूल की फीस भी भर पाओगी। जो कुछ ज्यादा था वो तो चला गया इस दुनिया से। अब तुम्हें जिंदा रहना चाहिए अपनी बच्ची के लिए। ऐसे ही वो बेचारी बहुत दुखी और परेशान थी। लूसी उसे सहारा देती है। चूड़िया ले लो, चूड़िया। अब मिंकू बताओ, ये चूड़ियों के दर्जन कितने कितने में दे रही हो? कबूतर भैया, 20 रुपए का एक दर्जन है और बिल अलग अलग क्वालिटी की भी चूड़ियाँ है। ऐसा करो, 2 रेड की बनाओ और एक जो है नीली और पीली कर दो। दो मेरी बीवी को देकर दे दे है और मेरी बच्चियों को भी बड़ा शौक है। आजकल ईद भी आने वाली है, जल्दी शॉपिंग करूँगा तो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही वो बेचारी शाम को टोकरी उठाकर घर घर बेच आती। घर घर में ऐसे इलाकों में भी बेच आती जहाँ के पंछी आते उस जंगल में। अरे चूड़िया ले लो, चूड़िया। मैंने तो थे इस जंगल में पहले कहीं नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे जंगल में हूँ। अच्छा, ये रेड वाली कर दो। ये लो पैसे। ठीक है, ये वाला दर्जन आपको कर देती हूँ। ऐसे ही जगह जगह पर जाकर, घर घर में जाकर चूड़िया बेचती थी। चूड़िया ले लो, चूड़िया। अरे बिग्गो, तुम हो क्या? तुम तो मेरे घर के पास चिया बेच रहे। ये लो पैसे और मुझे भी नीले रंग के कर दो। कालू जी कहता है बहुत खूबसूरत थी हो। ऐसे ही वो बेचारे सारा धूप गर्मी में सारा काम करती। मेरी प्यारी बेटू, फिक्र ना करो, तुम्हारा एडमिशन स्कूल में कराऊंगी और मेरी बेटी भी स्कूल जाएगी, अच्छे से पढ़ाई करेगी। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हारे लिए जाकर यूनिफॉर्म और बैग खरीद लूं, लेकिन से पैसे आ जाएंगे जरूर एडमिशन आऊंगी। मम्मा, जंगल के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। चूड़ी ले लो, चूड़िया। अरे ये ले लो कबूतर भैया, मैंने आज बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं और चूड़ियाँ दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये लो पकड़े चूड़ियाँ और अच्छे से जंगल बेच कर आना अच्छी अच्छी कीमतों। ऐसे ही वो बहुत मेहनत करती है और अपनी दुकान खोल लेती है चूड़ियों की। जंगल के पक्षी अब उसी से ही पिंको से चूड़ियाँ खरीदने के लिए आते थे। वो बाहर जाकर घरों घरों अब नहीं बेचा करती थी। जंग के पंछी बहुत खुश थे क्योंकि वे अपने जंगल में बहुत बड़ी चूड़ी की दुकान लगा ली थी।
माँ पता नहीं कब आएगी। मेरी माँ कह रही थी एडमिशन कराऊंगी। वाह मम्मा वाह, आप तो मेरे लिए बैग लेकर आई हैं मम्मा। मैं बहुत खुश हो गई हूँ जब आप मेरे लिए बैग लेकर आई हैं मम्मा। बहुत अच्छी हो मम्मा, बहुत अच्छी हो। ऐसे ही मिंको चिड़ा जाकर स्कूल छोड़कर आती अपनी लाडो बेटी को। तो बेटा स्कूल जाओ, अच्छे अच्छे पढ़ो, और मैं ऐसी लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो बूढ़ी है, जो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती। मैं ऐसा यतीम खाना खोलती हूँ। ऐसे ही जंगल के साथ पंछी बहुत ज्यादा खुश हो बिल्कू से। बिल्कू तुम तो अच्छे दामों में चूड़ियाँ बेचती हो, बहुत अच्छे दामों में बेचती हो, ये लो पैसे और मुझे भी जा दे दो। मैं भी तुम्हारा घर घर जाकर चूड़ियाँ बेच होगी। ऐसे ही जंगली पंछी बहुत खुश होते और वो अपना रात हाशमा खोलती ताकि जंगल के बूढ़ेपन को वहां पर रखते। ऐसे ही जंगल के सारे पंछी बूढ़े उस रात हाशम में रहते और बिंको को दुआएं दे। कहानी अच्छी लगे तो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। कल की वीडियो में कब लाइक ज्यादा कर देना सब्सक्राइब।